नमस्ते भाइयों, आपका आपके चैनल एसएससी मार्ग में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम लोग भाई आज कल एलसीएम पढ़े थे और आज से हम लोग स्टार्ट करें। एलसीएम की बेसिक चीजें पढ़े थे, अभी सवाल बाकी हैं, तो हम एचसीएफ का भी बेसिक सवाल पढ़ लेते हैं क्योंकि मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम एचसीएफ का भी मिक्स्ड क्वेश्चन बेसिक चीजें पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, मिक्स्ड क्वेश्चन लगाएंगे। तो अब हम शुरू करते हैं एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ वह होता है कि जैसे एचसीएफ की परिभाषा यह होती है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे या विभाजित कर दे, क्या कहलाती है? एचसीएफ कहलाती है। जैसे हम कोई संख्या मान लेते हैं 40 हमारा हो गया और 64 हो गया, इसका क्या करेंगे हम भाई? फैक्टर करेंगे। फैक्टर, एक वर्ड यहाँ आया फैक्टर। फैक्टर का मतलब ये होता है कि 40 को जितनी संख्याएं विभाजित कर देंगी वे सारी क्या कहलाएंगी? 40 के फैक्टर कहलाएंगी। जैसे 40 का आप क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे तो 1 हो गया। फैक्टर मतलब इसको काटने वाली संख्या, 1 2 भी काट सकती है, यानी 2 फैक्टर हो गया। उसके बाद भाई 4, उसके बाद 5, फिर 8, 10, 20, अब उसके बाद स्वयं 40। अब हम 64 का निकालते हैं तो 1 2 4, उसके बाद भाई किसे अब 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। 8 16 32, उसके बाद फिर 64, क्या आएगा? 64। तो इनमें से एचसीएफ का मतलब ये होता है कि इनमें से वह बड़ी संख्या होगी जो दोनों को क्या कर देगी? पूरी तरीके से विभाजित कर देगी। तो इसमें से आप हमें देख के बताएंगे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो दोनों को काट दे। एक भाई काट रहा है, 2 काट रहा है, 4 काट रहा है, 8 काट रहा है, उसके बाद कोई नहीं काट रहा। हमने क्या बोला कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, क्या 2 बड़ा है? नहीं, इससे बड़ा 4 है, इससे भी बड़ा क्या है? 8 है। तो हमारा एचसीएफ क्या आएगा भाई? 8। एचसीएफ क्या हमारा आएगा? 8 आएगा, जो कि क्या कहलाएगा? वह बड़ी से बड़ी संख्या, यानी इसमें एचसीएफ क्या आया? 8 आया। अब जब सवाल लगाते होंगे आप, कई बार आप देखे होंगे कि कभी कभी दिया रहता है कि 2 संख्याओं का रेशियो दिया रहता है और उनका एचसीएफ दिया रहता है। हमसे क्या पूछता है? एलसीएम बताइए। तो उसके आगे देख लेते हैं। जैसे अगर ऐसा दिया रहता है तो हम उसको कॉन्सेप्ट ये जान लेते हैं कि क्या होता है उसमें। हम क्या दिया, हम मान लेते हैं कि एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स के क्या है? एच है। 2 संख्याओं का एचसीएफ क्या है? एच है। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी भाई? तो संख्याएं क्या हो जाएंगी? संख्या हमारी एच एक्स हो जाएगी और एच वाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एच एक्स और एच वाई हमारी क्या हो जाएंगी? संख्याएं हो जाएंगी। ये कहां से आया? एच एक्स और एच वाई। एच एक्स ये संख्याएं हैं। क्या है भाई? संख्याएं हैं। जब हम एच को हटाएंगे, या फिर जब आप रेशियो लेंगे दोनों का, तो एच क्या हो जाता है भाई? एच कट जाता है तो बचेगा क्या? एक्स रेशियो वाई। यही दिया रहता है कि 2 संख्याओं का रेशियो यदि एच है तो हमें एलसीएम बताइए। तो हम क्या करते हैं भाई? यहां पे एलसीएम तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 संख्याएं रेशियो में दी हैं, एचसीएफ दिया है, तो उनका एलसीएम होगा भाई क्या? एच, ओहो ब्लैक रेड ले लेते हैं यहाँ पे। क्या हो जाएगा? एच एक्स और वाई, एच एक्स और वाई, एच एक्स और वाई, ये क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा। ये छोटे कॉन्सेप्ट है। यहां पे आप एक्स वाई देख रहे हैं, एक्स वाई क्या देख रहे हैं? एक्स वाई और एच है। ये एक्स वाई वो होगा भाई जैसे एक्स और वाई है, एक्स और वाई। ये एक्स वाई ये है कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि जो कॉमन था उसको हम पहले ही निकाल चुके हैं, जो हमारा एच है। दोनों में जो कॉमन था इसको हम पहले ही निकाल चुके हैं, वही हमारा क्या कहलाया? एचसीएफ कहलाया। तो ये जो बचा आपस में क्या है? को प्राइम है। को प्राइम का मतलब
इन दोनों में अब कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में अब कुछ भी कॉमन नहीं है। हमारी ये दोनों एक्स वाई संख्याएं क्या कहलाई? को प्राइम कहलाई। उसके को प्राइम, जैसे हमारी संख्या हो गई 8 और 15, 8 और 15, ये दोनों आपस में भाई क्या है? तो दोनों आपस में को प्राइम है। क्या है? को प्राइम है, क्योंकि आप अगर इसमें से को प्राइम मतलब कि वो संख्याएं होती जिसमें केवल एक कॉमन होता है और कुछ भी कॉमन नहीं होता। यदि इसमें आप क्या मतलब सॉरी, इसमें जब आप कॉमन ढूंढने लगेंगे तो आपको एक ही मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। वही क्या कहलाता है? को प्राइम कहलाता है, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता एक के अलावा। उसके बाद भाई हम पढ़ते हैं क्या कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, इसकी दो तीन विधियां होती हैं। एक भाग विधि होती है, एक फैक्टराइजेशन मेथड होता है और एक डिफरेंस मेथड होता है। तो पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड देख लेते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड हम देख लेते हैं पहले। इसमें क्या होता है भाई कि हम नंबर्स, जो हमारे नंबर्स होते हैं उनका गुणनखंड करके उसमें से हम ढूंढ लेते हैं कि इसमें क्या है, इसमें कॉमन क्या है। इसमें कॉमन यानी कि इसमें एचसीएफ क्या है। तो हम पहले वे देख लेते हैं इसमें कि हमारी संख्याएं क्या है, इसमें कॉमन क्या है। हम इसमें कोई भी नंबर्स ले लेते हैं, हम कोई भी क्या कर लेते हैं, नंबर्स ले लेते हैं। जैसे हम इसमें कोई भी नंबर्स लेते हैं, जैसे 72, 64 और 120। 72, 64 और 120, इसका क्या करेंगे हम भाई फैक्टर करेंगे। हम बड़ा से बड़ा फैक्टर करेंगे। हम क्या करेंगे? बड़े से बड़े फैक्टर करेंगे, दो भागों में इसको तोड़ेंगे। जैसे इसको क्या लिख सकते हैं? 8 9 72, यानी 8 और गुणे 9, तो 8 के पावर 1 ही आया और 9 के पावर 1 ही आया। ये 64 है। क्या है? 64 है। तो आप जानते हैं कि ये 64 किसका वर्ग होता है? तो 64 8 का वर्ग होता है, यानी 8 के पावर कितना आएगा? 2 आएगा और आगे कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद 120, क्या भाई? 120 को क्या लिख सकते हैं? 15 8 120, यानी कि 8 गुणे 15, 8 गुणे 15, 8 के पावर 1, 15 के पावर 1। तो यहां से हमें क्या निकालना है भाई? एचसीएफ निकालना है। यहां से हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या होती है? वह बड़ी से बड़ी संख्या, इसमें से वह संख्या आएगी जो इन तीनों को पूरी तरीके से विभाजित कर देगी, वह बड़ी संख्या ही होगी। क्या होगी? बड़ी संख्या। तो इसमें क्या है भाई? आप देखेंगे कि ये 8, अगर आप 8 के पावर 1 लेंगे तो इसको भी विभाजित कर देगा, इसको भी क्या कर देगा? विभाजित कर देगा। लेकिन 8 के पावर 2 लेंगे तो ना इसको विभाजित करेगा और ना ही इसको विभाजित करेगा। तो यहां से हमारा क्या निकल के आएगा भाई? केवल 8, 8 के पावर 1, यही हमारा क्या है? एचसीएफ होगी। वह बड़ी से बड़ी संख्या इन तीनों को क्या कर देगी? विभाजित कर देगी। यहां पे 9 है, यहां नहीं है, तो हम 9 को नहीं लेंगे। यहां भी 9 नहीं है, यहां 15 है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। तो हमारा एचसीएफ क्या कहलाएगा भाई? केवल तीनों में कॉमन हमारा क्या आया है? तीनों में आप देखेंगे तो कॉमन हमारा निकल के जो आया है वो क्या आया है? 8। तीनों में जो कॉमन आया है वो क्या आया है? 8। 8 के पावर केवल 1, 2 नहीं होगा, क्योंकि यहां 2 बार यहां तो विभाजित हो जाएगा लेकिन यहां नहीं हो पाएगा, यहां नहीं हो पाएगा। तो केवल हमारा एचसीएफ क्या आएगा भाई? 8 ही हमारा एचसीएफ आएगा। क्या आएगा? 8 एचसीएफ आएगा। उसके बाद डिफरेंस, उसके बाद भाई क्या आता है? डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड, जैसे हमारा क्या था? 64, 72 और 120। 64, 72, 120। आप इन दोनों को क्या, इन दोनों का पहले क्या करेंगे? इन दोनों का या फिर इन दोनों का किसी का भी क्या ले लेंगे भाई? डिफरेंस ले लेते हैं। 64 और 72 का डिफरेंस जब आप लेंगे, 64 और 72, इसमें से घटाएंगे भाई तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। क्या बचेगा? 8 बचेगा। हमें फैक्टर करने की कोई जरूरत है ही नहीं। हम क्या ले लेंगे? डिफरेंस ले लेंगे।
क्या ले लेंगे भाई, डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस लेने पे वह संख्या आएगी या फिर उस संख्या का कोई फैक्टर आएगा, वह संख्या आएगी या फिर उस संख्या का कोई फैक्टर आएगा, वही हमारा क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। उसमें भी यदि कह दे कि जो दो संख्याएं हैं उनका अंतर क्या होगा, एक होगा, उनका अंतर क्या होगा, एक होगा, तुम डिफरेंस मेथड से लगा के क्या कर लेंगे भाई, आंसर निकाल लेंगे। यहां भी अब हम हमेशा क्या करेंगे, डिफरेंस मेथड का ही इस्तेमाल करेंगे। अब यहां जब देखेंगे भाई 120 में से 72 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 और 11, 11 में 7 गया क्या, 4। देखिए यहां 8 है और यहां क्या है, 48, यहां 8 है और यहां 48 है। तो भाई यहां मामला फंसा है क्योंकि दोनों का डिफरेंस क्या आया, अलग अलग आया। तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है, मैंने क्या बताया, या फिर वह संख्या होगी या फिर वह संख्या का कोई फैक्टर होगा। तो इसका फैक्टर करेंगे भाई, क्या आएगा, 8 × 6, 8 × 6। क्या 6 कटेगा, जो 6 है क्या 64 को काट पाएगा, नहीं काट पाएगा। 72 को क्या करेगा, काट देगा, 120 को भी काट देगा, लेकिन 64 को नहीं काट पाएगा। लेकिन जो ये हमारा 8 है 64 को भी काटेगा, 72 को भी काटेगा और 120 को भी काटेगा। तो हमारा एचसीएफ जो निकल के आया भाई वो क्या आया, 8 आया। 1 सेकेंड में हमारी सवाल क्या हो गई, लग गई एचसीएफ की, क्या हो गई, तुरंत ही लग गई। उसके बाद भाई आता है हमारा भाग विधि। क्या आता है, भाग विधि, जो कि हम बचपन से सीखते हुए आए हैं। उसको सारे लोग जानते हैं, मैं आशा करता हूं सभी लोग जानते ही हैं। मैं उसको क्या करेंगे, हटा देंगे, यानी कि उसको हम लोग यहाँ पे नहीं देखते हैं, अभी देखेंगे भी तो बाद में देख लें, क्योंकि बहुत ईजी होता है वो, उससे हम लोग करेंगे नहीं। ठीक है, तो हम अपने सवालों पे बढ़ते हैं। यहां क्या बोला कि दी गई संख्या में सबसे छोटी सामान्य गुणज लघुत्तम समापवर्त कहलाती है। इसमें बोला है कि कौन सा कथन सत्य है। तो क्या बोला है कि दी गई संख्या में सबसे छोटी सामान्य गुणज लघुत्तम समापवर्त कहलाती है। ये बात बिल्कुल सही है। हमने क्या किया भाई, पहले पढ़ा था, इसको क्या किया था, पहले पढ़ा था। आगे जो बी बोला है कि अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त अभाज्य संख्या का योग होता है। ये बात बिल्कुल क्या है, गलत। दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त दी गई संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता। ये तो सरासर गलत बात है भाई। बोला है कि कोई संख्या है जिसका एलसीएम उन दो संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये क्या है, गलत है। क्योंकि आप जैसे 8 है और 6 है, तो यही बोला है कि जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये न 6 से होगा बड़ा और न ही 8 से होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, 8 तिली के 24, जो कि 8 से भी बड़ा हो गया और 6 से भी बड़ा हो गया। तो ये भी हमारा क्या है, गलत है। लघुत्तम समापवर्त का अर्थ सबसे बड़ा सामान्य गुणक होता है। ये भी क्या है, गलत है। तो हमारा ऑप्शन केवल ए सही होगा। इसमें क्या बोला है कि गलत कथनों को चुने। हमेशा क्या होता है कि बालक इसी में फंस जाता है कि यहाँ ध्यान नहीं देगा क्या लिखा है, वो तुरंत इग्नोर करेगा, वो सोचेगा क्या है कि इसमें सही हमको चुनना है। लेकिन यहाँ क्या बोला है कि गलत कथन को चुने। दो सम संख्याएं असहभाज्य संख्याएं हो सकती हैं। क्या ये सही बात है, क्या ये सही बात है। असहभाज्य यानी को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स मैंने क्या बताया था भाई, जिनमें कुछ भी कॉमन न हो, जिनमें 2 के अलावा कुछ भी कॉमन न हो। जैसे ये संख्या होगी हमारी 2, 3, 4, 5, ये क्या है, आपस में को प्राइम नंबर्स हैं। बोला है कि दो सम संख्याएं असहभाज्य संख्याएं हो सकती हैं। तो यहां क्या भाई, जैसे कि दो सम संख्या में लेते 2, 4, 2, 4, इस ये क्या असहभाज्य यानी को प्राइम नंबर्स है, नहीं है, क्योंकि इसमें कॉमन 2 होता है। किसी भी दो सम संख्याओं में हमेशा कुछ कॉमन हो ना हो, लेकिन 2 हमेशा क्या होता है, कॉमन होता है। तो ये ही हमारा पहला ही उत्तर क्या है, गलत है कि दो सम संख्याएं को प्राइम संख्याएं नहीं हो सकती। तो हमें ये 2, 3 ऑप्शन देखने की कोई जरूरत नहीं है, या फिर आप देख सकते हैं जो दो को प्राइम नंबर्स हैं उनका महत्तम समापवर्तक हमेशा 1 होता है। हाँ सही बात है, क्योंकि उनमें केवल एक कॉमन होता है। तीसरा जो है क्या बोले, दो असहभाज्य को प्राइम संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त हमेशा उसका गुणनफल होता है। सही बात है, मैंने पहले भी बताया था कि जो 2 को प्राइम्स नंबर्स हैं इनका एलसीएम
इनका क्या कहलाएगा, गुणनफल कहलाएगा, यानी कि इनका गुणा ही इनका एलसीएम कहलाएगा। इनका एलसीएम क्या आएगा भाई, 5 चौक का 20, यही है। यानी कि ये दोनों क्या है, ये भी सही बोला है, ये भी सही बोला है, केवल ऊपर वाला गलत। एक प्रत्येक अभाज्य संख्या के साथ असहभाज्य संख्या का योग बनाता है, हाँ ये भी क्या है, करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, दिया गया है कि p बराबर 2 पावर 5 इंटू 3 पावर 8 एंड q बराबर 2 पावर 3 इंटू 3 पावर k। यदि p और q उच्चतम सामान्य गुणनखंड 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 3 है तो k का मान बताइए। ये जो हमें हमारा क्या दिया, उच्चतम जो सामान्य गुणनखंड है क्या है, 2 पावर 3 और 3 पावर 3। तो यहां से हमसे पूछा कि k का मान बताइए। यहां भाई आप देखेंगे 2 पावर 5 है इंटू 3 पावर 8 है ना, एंड q, इससे कोई मतलब नहीं है। 2 पावर 3 यहां दिया है तो हमारा 3 के पावर भी 3 आना चाहिए, इससे बड़ा नहीं आना चाहिए, 3 से बड़ा नहीं आना चाहिए। तो k का मान हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी कि 3 ही आएगा। यहां भी जो हमारा दिया है कितना, 3। आगे बढ़ेंगे, 11, 44, 121, 88 और 1331 का महत्तम समापवर्त। अब देखते हैं क्या बता देंगे भाई, 11 क्या, 11 का एचसीएफ, इन सब का एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ क्या होगा हमारा 11, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन चारों पांचों को क्या कर दे, विभाजित कर दे। 22 करेगा, यहां आप देखेंगे क्या 22 सबको विभाजित करेगा, पहले 11 को ही नहीं करेगा। 2 ऑप्शन देखते ही हटा देंगे क्योंकि 2 में 11 का भाग जाएगा ही नहीं, 1331 में जाएगा नहीं, 121 में जाएगा ही नहीं। 8 देखते ही हटा देंगे क्योंकि 8 से 11 कटेगा ही नहीं, 8 से 11, 8 से कटेगा ही नहीं। उसके बाद अब 22 देखेंगे, 22 11 को काटेगा ही नहीं, यानी 3 ऑप्शन गलत, तो हमारा ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, 1020, 850 और 1156 का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। इसमें भाई छुपा है 7। अब 22 देखते ही हटा देंगे इसको क्योंकि भाई 22 में 11 छुपा है, 11 इंटू 2, 11 इसको नहीं काटेगा, नहीं इसको काटेगा, दोनों को नहीं काटेगा, यानी हमारा ऑप्शन डी ऐसे ही देखते ही क्या हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद भाई क्या है, 24 में क्या छुपा है यहाँ पे, 8 इंटू 3, 8 इंटू 3, 8 इंटू 3, 2 1 3, ये कट जाएगा, 8 5 13, 3 से क्या 850 कटेगा, नहीं कटेगा, यानी कि ये हमारा बी भी ऑप्शन नहीं हो सकता। हमारा ये क्या है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, 7 चौके 28, यानी 28 में हमारा 7 छुपा है, 7 छुपा है। 850, 7 एकम 7, हमारा 850 ही नहीं कटेगा क्योंकि हम इसमें छुपा है 7 और ये 7 850 नहीं काट पाएगा। अब ऑप्शन केवल एक ही बचता है हमारा, ऑप्शन सी, जो कि यही होगा क्या, करेक्ट होगा। या फिर आप ऑप्शन से नहीं कर सकते तो हमने क्या बताया था, डिफरेंस मेथड। क्या भाई, डिफरेंस मेथड। तो हम क्या ले लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। यहाँ 850 का ही यहाँ क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं, तो 6 बचेगा 0 और यहाँ 11 कितना बचेगा भाई, 3, कितना 3, 8 3 11। या फिर ये बड़ा हो गया तो हम यही ले लेते हैं 850, यहाँ इसका इससे डिफरेंस ले लेते हैं 0, यहाँ 2 यानी 12 में से 5 गया 7, 12 में से 5 गया 7 और 170। अब यहां से भी चेक कर सकते हैं भाई, इसका कोई फैक्टर ही होगा इसमें जो कि इसको काटेगा। 22 इसका फैक्टर नहीं है और 28 भी फैक्टर नहीं है, 24 भी नहीं है, हमारा क्या है केवल 34। 5 चौके 20 और 5 से 15 2 17, जो कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन से सबसे तगड़ा मेथड होता है। एचसीएफ एलसीएम में आप 90% का क्या करिए कि ऑप्शन का ही यूज करिए। ऑप्शन मेथड जो हमारा होता है सबसे बेस्ट मेथड होता है। 1026, 2268, 2430 का महत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। अब भाई ऑप्शन से आप यहां कैसे करेंगे, ये सीजीएल का सवाल है, सीजीएल 2022, सीजीएल 2022 का सवाल है। एग्जामिनर सीजीएल में भी ऐसे सवाल डालता है, तो जीडी का क्या औकात है इसके आगे, यहां भी आ जाएगा। क्या दिया है भाई कि ये जो हमारी संख्याएं हैं इसका एचसीएफ बताइए। अब ऑप्शन से आप कैसे करेंगे, तो ऑप्शन से भी हम देख लेते हैं भाई, सेकेंडों में इसको देखते हैं। यहां हम सारी संख्याएं क्या दी हैं भाई, सम दी हैं। सारी संख्याएं क्या दी हैं, सम दी हैं। जो हमारी सारी संख्याएं वो क्या है, सम है।
तो हमारा ऑप्शन भी हमेशा क्या आना चाहिए भाई, सम आना चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई भी यहां से एचसीएफ निकालेंगे 2 4 8 भी कुछ भी होगा तो ऑप्शन में तो शामिल होगा, ऑप्शन में तो शामिल ही रहेगा। तो हमारा ये जो नंबर है विषम संख्या, इसको क्या करेंगे, हम काट देंगे। क्या करेंगे भाई, काट देंगे। हमारा ऑप्शन सी और डी खत्म। उसके बाद हमारा बच गया ऑप्शन ए और बी, ए और बी। यहां इसमें भाई क्या है, 54 दूनी 108, 54 दूनी 108, और यहां क्या है 27 दूनी 54, यानी 27 गुणे 4, 27 गुणे 4 इसमें है। और इसमें क्या है भाई 27 दूनी 54, 27 दूनी 54। या तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा या फिर ऑप्शन बी सही होगा। अगर ऑप्शन ए सही होगा तो सारे जो ये सारे नंबर है वो 4 से क्या होंगे, विभाजित होंगे। अगर हमारा बी ऑप्शन सही होगा तो केवल ये सारे नंबर 2 से विभाजित होंगे। यहां हम देख लेते हैं, क्या 26 हमारा 4 से कटेगा। हमने क्या सीखा है, नंबर सिस्टम में सीखा था कि जो हमारे लास्ट के 2 डिजिट होते हैं यदि वो 4 से कट जाएंगे तो हमारी पूरी संख्या भी 4 से क्या होगी, कट जाएगी। तो देखिए आप 4 से देखेंगे तो 26 का 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो हमारा ऑप्शन ये यहीं क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब 2 से काटेंगे, 2 से 26 भी कटेगा, 68 भी कटेगा और 30 भी कटेगा। तो हमारा ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। यदि आप डिफरेंस मेथड से लगाना चाहते तो वो भी लग जाएगा। तो आप डिफरेंस मेथड हमने पढ़ा ही दिया है, ऑप्शन के बदौलत आप बावजूद आप डिफरेंस मेथड से भी लगा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे इसके साथ। बोला कि 797, 1085, इसको भाई हम लोग कल करेंगे, समय आज काफी हो गया है। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। और आगे से इसको सवाल आप लगाइएगा, और नहीं लगेगा या फिर लगा भी देंगे तो भी मैं बताऊंगा, नहीं भी लगाएंगे तो भी मैं बताऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। और आज कोई मेरे साथ नहीं है तो मुझे ही सब कुछ काम करना था भाई। और आपसे मैं विदा लेके मैं जाता हूं और कल मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद और जय श्री राम।